नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका हमने एक सेशन पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। साथियों, आज हम दूसरे सेशन की शुरुआत करेंगे, तो जानिए दूसरे सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास करना। साथियों, क्वेश्चन है अपना, एक धनराशि को पी क्यू आर में 2:7:9 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि P और Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है तो P और Q के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। साथियों, समझने का प्रयास करना। यहां लिखा है P और Q का कुल हिस्सा, और P और Q का कुल हिस्सा कितना बनता है? 9 बनता है। इसने बोला R के बराबर है। बिल्कुल साथियों, R के बराबर है। तो हमसे पूछा है P और Q के हिस्से का अंतर। P और Q के हिस्से का अंतर कितना आ रहा है साथियों? यहां से 5 आ रहा है। लेकिन क्या है साथियों, यहां पर हमें कोई संख्या नहीं दी गई है कि कुल राशि कितनी है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? हम यहां लिख सकते हैं कि यह जानकारी पर्याप्त नहीं है। यह जानकारी साथियों क्या नहीं है? पर्याप्त नहीं है। अगर हमारे पास में राशि होती, अगर हमारे पास में साथियों धनराशि होती तो हम अंतर आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन यहां धनराशि नहीं है, और जब धनराशि नहीं है इसका मतलब यह होगा कि ये आंकड़े अपने पास में क्या है साथियों? जानकारी निकालने के लिए अपर्याप्त है। बताओ साथियों, समझ में आ गया? कोई मेरा साथी भाई 5 को देखकर 5,000 पे टिक ना लगाए, इस बात का ध्यान रखना साथियों। ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ इसको शेयर किया जाए। बढ़ेंगे साथियों दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ये आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 2। ये जितने भी क्वेश्चन साथियों मैंने लिए हैं, ये गत वर्षों में साथियों 3, 4, 5 बार पूछे गए हैं, ज्यादा से ज्यादा बार पूछे गए हैं साथियों। तब मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर साथियों इंक्लूड करने का प्रयास किया है। कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देगा? जल्दी से बताओ साथियों, कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देगा? आपको साथियों हर क्वेश्चन में मैं समय नहीं दूंगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको मैं समय दूंगा, उस समय के अकॉर्डिंग साथियों आपको आंसर देना है। फटाफट इसका आंसर दे दो। चलो फिर देखो, हमारे पास में साथियों 2 संख्याएं हैं और जिनका अनुपात है 17:45। 17:45 2 संख्याओं का अनुपात है। आगे इसने क्या कहा है? आगे साथियों इसने कहा है कि छोटी संख्या का 1/3वां, मतलब इस छोटी संख्या का 1/3वां भाग और बड़ी संख्या का 1/5वां भाग से 15 कम है। मतलब इसका ये जो भाग है, उस भाग से साथियों ये भाग कितना कम है? 15 कम है। ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको समझो, करेंगे कैसे, समझने का प्रयास करना। अगर साथियों मैं इस बड़े वाले भाग का 1/5 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 45 गुणा 1/5। इससे कौन कम है? इससे कम है साथियों 17 का 1/3। और कितना कम है सर? ये कम है 15। बताओ मेरे साथी भाइयों, ये चीज सबके दिमाग में सेट हो रही है या नहीं हो रही है? फटाफट बता दो, ये बात सबके दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई? अगर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं काट सकता हूं साथियों कितने से? 5 से काटूंगा, 9 बार कटेगा। अब यहां से मुझे 3 हटाना है। जब मैं यहां से 3 हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? इस पूरे को 3 से गुणा कर दूंगा, और 3 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास में 27। ये आ जाएगा साथियों अपने पास में 17, और इसको 3 से गुणा करूंगा, ये अपने पास में क्या आ जाएगा? 45। कहने का मतलब क्या है? 27 और 17 मतलब 10 बराबर क्या है साथियों? 10 की वैल्यू किसके बराबर है? 45 के बराबर। 10 की वैल्यू साथियों किसके बराबर है? 45 के बराबर है। तो बोलो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सर 1 की वैल्यू हो जाएगी 45/10 के। ओके, 1 की वैल्यू हो जाएगी साथियों 45/10 के। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है साथियों छोटी संख्या। और छोटी संख्या कितनी है? छोटी संख्या का अनुपात है साथियों 17। तो 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको हम किससे गुणा कर देंगे? 17 से गुणा कर देंगे। काटा पीटी कर दो, ये हो जाएगा साथियों 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 9 45।
17 को 9 से गुणा करूंगा तो 17 9 कितना होता है सर? 17 9 होता है 153। 153 में किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। 7 का भाग दूंगा, सॉरी 153 में किसका भाग देना है साथियों? 2 का भाग देना है। 2 का भाग दूंगा तो 2 7 14, मतलब पहले 7 आ रहा है और पहले 7 आ रहा है वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। एक ही ऑप्शन है जिसमें साथियों पहले 7 आ रहा है, वो है अपना ऑप्शन नंबर सी। बताओ मेरे साथी भाई, किसी को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या? थोड़ा सा मैं वापस रिपीट करूंगा, समझने का प्रयास करना। इसने बोला है कि हमारे पास में दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 17:45। इस संख्या का 1/3 और इस संख्या का 1/5, इन दोनों में से अगर अंतर की बात करें तो अंतर कितना है साथियों? 15 का अंतर है। तो इस संख्या का हमने कर दिया 1/5, इस संख्या का हमने कर दिया साथियों 1/3, और अंतर कितना है? अंतर है साथियों 15। अब यहां से हमें 3 हटाना है। 3 हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? इस पूरे को 3 से गुणा कर दूंगा, और जब मैंने पूरे को 3 से गुणा किया तो मेरे पास क्या आया? 27 - 17 बराबर क्या साथियों? 45। 10 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 45 के बराबर आ गई। हमें निकालनी है साथियों छोटी संख्या, और छोटी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? 17। तो 17 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 की वैल्यू आ जाएगी साथियों 153/2, और 153 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा साथियों 76 सही 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही आंसर है। बताओ साथियों, इस क्वेश्चन में मेरे साथी भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो साथियों बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 3। ये लो, ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों 3-3 4-4 बार पूछे गए हैं, तब मैंने इनको इंक्लूड किया है। समझो इस क्वेश्चन को। क्या है? ए और बी के पास 158 रुपए हैं, मतलब एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति साथियों बी है, इन दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं सर? 158 रुपए हैं। सी के पास, ये जो सी है उसके पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपए कम है। अगर सी के पास इन दोनों की राशि से साथियों कितने कम है? 101 रुपए कम है। ये लो 101 कम कर दो, इसका मतलब इसके पास में कितने रुपए हैं? इसके पास में रुपए हैं साथियों 57। ओके, अब बोला है बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है। बी के पास साथियों सी से 23 रुपए अधिक है। ये लो जोड़ दो, कितने हैं बी के पास में? 0, 5 2 7 और 1 8। ये किसके पास में है? ये है साथियों बी के पास में। ये किसके पास में है? ये है साथियों सी के पास में। हमसे पूछा है ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। समझने का प्रयास करना साथियों। बी के पास में कितने हैं? 80। ए और बी के पास में कितने हैं साथियों? 58। इसका मतलब ए का हिस्सा कितना आ जाएगा सर? ए का हिस्सा आ जाएगा 158 में से कितना कम कर देंगे? 80 कम कर देंगे, और 158 में से 80 कम करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 78 आ जाएगा। और ये 78 है, ये किसका हिस्सा है? ये साथियों ये हिस्सा है ए का। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर हो रहा है। बता दो साथियों, किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो जल्दी से बता दो। सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। इसने बोला साथियों ए और बी दो आदमी हैं, उनके पास में 158 रुपए हैं। सी के पास में इन दोनों से 101 रुपए कम है, इसका मतलब कितने हैं साथियों? 57 रुपए। और बी के पास में सी से 23 रुपए ज्यादा हैं, इसका मतलब बी के पास में कितने हैं? 80 रुपए। अब इन दोनों के पास में 158 है, उसमें से बी के पास में 80 हैं, तो ए के पास में कितने बच जाएंगे? 78 बच जाएंगे। बताओ साथियों, क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? अगर सेट हो गया है तो बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 4। देखो, 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है। उनके वर्गों का योग 1862 है। इनके वर्गों का योग साथियों 1862 है। सबसे छोटी संख्या हमसे पूछिए। इस चीज को साथियों आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। कैसे? देखो, इनके वर्गों का योग, तो साथियों इनके साथ में हम कोई ना कोई संख्या मानते हैं, तो
तो मान लो कि संख्या क्या है 3 अक्ष, दूसरी संख्या क्या है साथियों, दूसरी संख्या हमारे पास में है साथियों 2 अक्ष, और तीसरी संख्या हमारे पास में क्या है 5 अक्ष है। इनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग हो गया साथियों 9 अक्ष स्क्वायर, इसका वर्ग हो गया साथियों 4 अक्ष स्क्वायर, और 5 का वर्ग हो गया 25 अक्ष स्क्वायर। ये मैंने अक्ष क्यों माना है साथियों, आप गलती नहीं करेंगे, यहां अक्ष 2 बार आएगा, जब घात करेंगे तो साथियों अंडरूट आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घात करेंगे तो अंडरूट आएगा, तब मैंने साथियों यहां अक्ष माना है, बाकी अक्ष मानने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये प्लस और इनका योग कितना है, इनका योग है साथियों 1862। ओके, अब देखो 9 और 4 कितना हो गया 13, और 13 और 25 कितना हो गया सर, 13 और 25 हो गया 38। 13 और 25 कितना हो गया साथियों 38, तो मैं लिख सकता हूं 38 अक्ष स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1862। 38 यहां से हटेगा, कहां जाएगा साथियों, यहां आ जाएगा। स्क्वायर यहां से हटेगा, वो कहां आ जाएगा, यहां अंडरूट बना लेगा। बता दो अब बता दो साथियों, ये अंडरूट का खेला था, ये अंडरूट का खेला था साथियों, तब मैंने क्या किया है, अक्ष माना है। अगर अंडरूट का खेला नहीं होता तो मैं साथियों अक्ष नहीं मानता। ओके, ध्यान रखना साथियों, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और छात्र गलती भी कर देते हैं। अब क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग लगभग कितनी बार जाएगा, मैं भाग देता हूं 3 5 15 और 8 5 40, ज्यादा हो जाएगा साथियों, लगभग मुझे लगता है कि पहले भाग जाएगा 4 बार। पहले भाग कितनी बार जाएगा साथियों, 4 बार। 38 को मैं गुणा कर लेता हूं 4 से, 8 चौक 32 और 4 तिये 12, 13 14 15, 152। 152 को घटाऊंगा मैं साथियों 186 में से, तो यहां बचेगा अपने पास में कितना 4, और यहां बचेगा 3, ये बन जाएगा साथियों 342। 342 में मैं 38 का भाग दूंगा, 8 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। लास्ट वाला अंक साथियों 9 से मैच करता है, तो लगभग मुझे लगता है कि भाग कितनी बार जाएगा, 49 बार जाएगा। अगर साथियों भाग 49 बार नहीं जा रहा है, तो यहां ये समझ लो कि यहां क्या आएगा, यहां साथियों पॉइंट आएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 49 है, तो इसका 49 का अंडरूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमसे पूछी है साथियों सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या अनुपात। देखो सबसे छोटा अनुपात कौन है सर, सबसे छोटा अनुपात है 2। 1 की वैल्यू 7 के बराबर है, तो साथियों 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 14 के बराबर। 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 14 के बराबर। साथियों बार बार बता रहा हूं, यहां से जब भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे साथी भाइयों ने इसके साथ अक्ष नहीं माना, और अक्ष नहीं माना तो साथियों उन्होंने अंडरूट नहीं निकाला, और अंडरूट नहीं निकाला तो साथियों उन्होंने क्वेश्चन को ही छोड़ दिया। या तो क्वेश्चन का आंसर गलत किया है, या साथियों उन्होंने क्वेश्चन को ही छोड़ दिया। तो इस चीज को आप लोग एग्री कर लो या समझ लो साथियों कि यहां हम क्या करेंगे, अक्ष मानकर फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर कोई मेरा साथी भाई अगर अक्ष नहीं मानता है, तो ये याद रखना साथियों कि जैसे ही मैं इधर वर्ग करूंगा, जैसे ही साथियों मैं इधर वर्ग करूंगा, तो 9 4 और मेरे पास में आ जाएगा साथियों कितना, मेरे पास में आ जाएगा 5, सॉरी 9 4 और मेरे पास में कितना आ जाएगा साथियों 25। और जब मैं 38 का इसमें भाग दूंगा, तो मेरे साथियों याद रखना कि यहां फिर क्या आएगा, अंडरूट आएगा। अगर आप लोग वर्ग करके इतना याद रख सकते हो कि यहां मुझे अंडरूट भी करना है, तो साथियों फिर आप लोग अक्ष नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बता दो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हर एक टाइप के क्वेश्चन साथियों मैंने इनमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है, जो भी गत वर्षों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझने का साथियों प्रयास करना। या कोई मेरा साथी भाई इसका अगर आंसर देना चाहता है, तो जल्दी से साथियों आप इसका आंसर दो, जल्दी से दो। फिर आपके पास में समय मिलेगा, आपके पास में समय होगा साथियों 20 या 25 सेकंड का, फटाफट इसका आंसर दे दो। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन बाबा सुन। देखो फिर
तीन संख्याओं का योग 98 है। हमारे पास में साथियों तीन संख्याएं हैं और उनका योग है 98। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 2:3। पहली संख्या, ये साथियों दूसरी संख्या, और ये साथियों तीसरी संख्या। पहली और दूसरी का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3। दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो है साथियों 5:8। वो क्या है? 5:8। हमसे पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम इस अनुपात को सरल करते हैं। मैंने जब साथियों आपकी पहली क्लास ली थी तब मैंने आपको यह बताया था कि ये सारे के सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। अगर सेट हो गए तो इस क्वेश्चन का हम आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं। अब अनुपात को सेट कैसे करते हैं? यहां बॉक्स खाली है, जगह खाली है, तो यहां ये संख्या लिखेंगे। यहां खाली है तो इसके पीछे वाली संख्या लिखेंगे। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा साथियों 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 5 15, और ये हो जाएगा साथियों 8 3 24। अब इसने बोला है कि इन तीनों संख्याओं का योग 98 है। हम इस अनुपात का योग करते हैं, कितना आता है? तो 10 और 15 हो गया 25, 25 में मैं जोड़ूंगा साथियों 24, तो अनुपातों का योग कितना है? 47। संख्याओं का योग कितना है? 98। तो 47 को किसके बराबर कर देंगे? 98 के बराबर कर देंगे। एक किसके बराबर हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा साथियों 2 के। एक किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा है साथियों दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कहां है? ये रही सर बीच में। जब 1 2 के बराबर है तो 15 किसके बराबर हो जाएगा? सर 15 बराबर हो जाएगा 30 के। 15 किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो गया? सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हुआ? मैच हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हुआ? मैच हो गया। बता दो फटाफट, बता दो मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में किसी भी भाई को कोई दिक्कत? जल्दी से बता दो। ये अनुपात का मसला था और ऐसे क्वेश्चन साथियों मैंने आपको पहले लेक्चर में सारे के सारे कवर करवा दिए थे। 5 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। लगभग साथियों सिमिलर सा क्वेश्चन ही है, लगभग सिमिलर सा क्वेश्चन ही है। इसको कौन मेरा साथी भाई, कौन मेरा साथी भाई इसको सबसे पहले करेगा? फटाफट बता दो। हो लिया? अगर हो चुका है तो देखो फिर साथियों, इसने बोला है 1240 रुपए की धनराशि को ए बी सी में विभाजित किया गया है, जिसमें ए और बी की राशि का अनुपात है 6:5, बी और सी की राशि का अनुपात है 10:9। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 3 व्यक्ति हैं साथियों, ए बी और सी, और अनुपात है ए और बी का, तो अनुपात है साथियों 6:5, और बी और सी का अनुपात है वो साथियों 10:9 है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा कितना होगा ये साथियों हमसे पूछे। पहले हम अनुपात को सेट करते हैं। पहले क्या करते हैं साथियों? अनुपात को सेट करते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताऊं अनुपात को और कैसे सेट कर सकते हैं उसके अलावा। ये साथियों इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो साथियों इसको भी 2 से गुणा कर दो और इसको भी 2 से गुणा कर दो। ये दोनों बीच वाले बराबर हो गए तो अपना काम बन गया। ये इसका डबल है तो इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया। 6 दूनी कितना हो गया साथियों? 12। 5 दूनी कितना हो गया? 10, और ये आ जाएगा साथियों 9। अब बताओ अनुपात क्या बन गया? अनुपात बन गया 12 10 और 9। ये साथियों अपना अनुपात बन गया। ओके, ये हमारा क्या बन गया? अनुपात बन गया। हमें क्या करना है? इस 1240 रुपए की धनराशि को विभाजित करना है। तो अनुपातों का योग करेंगे। अनुपातों का योग बन जाएगा 12 और 10 22 और 9 कितना हो गया? 22 और 9 हो गया साथियों 31। तो ये 31 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1240 के। ये सारी बातें आपके दिमाग में सेट हो रही हैं क्योंकि साथियों इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो 31,240 के बराबर हो गया। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर एक की वैल्यू हो जाएगी 40। इसका भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी? 40। देखो 31 से काटेंगे मैं कितनी बार काट सकता हूं? 4 बार। ये 0 यहां पड़ी है तो क्या आ जाएगा? 40। क्या पूछा है? सी का हिस्सा पूछा है। सी का अनुपात कितना है? 9 है। 9 को 40 से गुणा करेंगे, 9 को 40 से गुणा करेंगे
क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बता दो साथियों, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बताओ किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है तो बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ये आ गया साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछे। दो संख्याओं का योग, ये लो साथियों दो संख्या a प्लस b, ये दो संख्या हैं, इनका योग उनके अंतर का क्या है साथियों, उनके अंतर का है साथियों 3 गुना। उनके अंतर का क्या है 3 गुना है। हमसे पूछा है संख्याओं का अनुपात। समझ लेना, एक शानदार ट्रिक बताऊंगा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे साथियों। इसका 1 गुना इसके 3 गुणे के बराबर है, यही काम अपना। अब मुझे आप लोग ये बता दो माइनस किसके साथ में है सर, माइनस 7 में है किसके, माइनस 7 में है किसके, बता दो फटाफट, माइनस किसके साथ में है सर, बी के साथ में। और हमें अनुपात निकालना है ए अनुपात बी। माइनस साथियों बी के साथ में है तो 1 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा 2। बाकी एक बार हमने माइनस कर दिया तो हमें क्या करना अब प्लस करना है, तो 3 और 1 कितना हो गया साथियों 4। इतना ही याद रखना है। देखो फिर, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी, ये किसके बराबर है, ये बराबर है साथियों इनके अंतर के 3 गुने के बराबर है। ये 3 गुना है, ये कितना है साथियों 1 गुना है। अब थोड़ा सा मैं इसकी ट्रिक पे आता हूं, समझने का प्रयास करना। हमें निकालना है दोनों संख्याओं का अनुपात, ये लो a अनुपात b। माइनस किसके साथ में है सर, b के साथ में है, तो 3 में से 1 कम कर दो, बोलो क्या आ जाएगा 2। अब हमने कम कर दिया तो 3 में 1 जोड़ दो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा साथियों 4। अगर एक बार योग एक बार अंतर दिया हुआ है तो हम एक बार अंतर करेंगे और दूसरी बार साथियों योग करेंगे। बोलो अनुपात क्या बनेगा सर, अनुपात बनेगा 2 अनुपात 1। और 2 अनुपात 1 कहां है सर, 2 अनुपात 1 है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। बताओ साथियों ये ट्रिक आपको पसंद आई या नहीं आई, फटाफट बता दो साथियों, ये तरीका आपको पसंद आया या नहीं आया। मैं तो ये लिखता भी नहीं, मैं तो यहां से डायरेक्ट करता साथियों, ठीक है ना, यहां से डायरेक्ट। अंतर का 3 गुना है, इसका मतलब जो माइनस है उसके साथ में साथियों 3 आएगा, और जिसके माइनस है उसके साथ में 3 आएगा, तो हम क्या करेंगे 3 में से 1 कम करेंगे और 3 में साथियों 1 जोड़ेंगे, बस काम अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया सबको? अगर आ गया तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली, दूसरी और तीसरी देखो फिर 3 धनात्मक संख्याओं में पहली, दूसरी, दूसरी, तीसरी का अनुपात यह है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यह हमारा साथियों क्वेश्चन है। समझने का प्रयास करना कि इसका हम आंसर करेंगे कैसे। अगर कोई साथी भाई इसका आंसर करना चाहता है तो वो वीडियो को साथियों पॉज करके इसका आंसर दे सकता है। समझो, अब 3 संख्याएं हैं, ये पहली संख्या, ये साथियों दूसरी और ये साथियों तीसरी संख्या। पहली और दूसरी का जो अनुपात है वो है 8 अनुपात 9, और दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो साथियों 3 अनुपात 4। पहले हम अनुपात बनाएंगे, इसको अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो बीच वाली संख्या बराबर हो जाएगी, तो मुझे इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा साथियों 3 से। अब देखो ये 8 आ गया, ये क्या हो गया साथियों 9, और ये 4 3 कितना हो गया 12। हमारा अनुपात बन गया 8 अनुपात 9 अनुपात 12। बता दो किसी दोस्त को यहां दिक्कत तो नहीं है, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत तो नहीं है। अब हमें बोला है कि पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली और तीसरी का गुणनफल बन रहा है साथियों 12 8 96। कितना बन रहा है 12 8 बन रहा है साथियों 96। ये लो, पहली और तीसरी का गुणनफल बन रहा है 12 8 96, और ये 96 किसके बराबर हो जाएगा 2400 के। क्या सही है साथी भाइयों? क्या ऐसे ही करोगे? अगर ऐसे कर दिया तो यहां गलत हो जाएगा,
सर गलत कैसे हो जाएगा, समझ लो। अगर ये अनुपात है और ये भी अनुपात है, इसके साथ में अगर हम कोई भी अचर, कोई भी साथियों चर मानते हैं तो वो भी आपस में गुणा होगा। जैसे इसके साथ अक्स माना, इसके साथ अक्स माना, तो ये क्या बना देगा, अक्स स्क्वायर बना देगा। क्या बना देगा, अक्स स्क्वायर बना देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें अंडरूट भी लेना पड़ेगा। कैसे, देखो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी साथियों 2496 और इसका क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। अगर ये गलती कर दी इसका मतलब आपने क्वेश्चंस को गलत कर दिया। अब आगे समझ लो, 24 को भाग देंगे 4 बार जाएगा, 100 में भाग देंगे 4 का कितनी बार जाएगा, 25, और 25 का अंडरूट क्या हो जाएगा, 5। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तीनों संख्याओं का योग। तो तीनों अनुपातों का योग कर लो, क्या हो जाएगा, 12 और 9 कितना हो गया सर, 12 और 9 हो गया अपने पास में 21, 21 और 8 कितना हो गया, 21 और 8 हो गया साथियों 29। 29 को 5 से गुणा करेंगे, 29 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा सर, 29 5 होता है 145। 29 5 कितना होता है, 29 5 होता है 145। अब एक चीज और समझना साथियों, यहां पे एक चीज और समझना, हमसे पूछा है तीनों संख्याओं क्या, तीनों संख्याओं का योग। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि 8 9 17, 17 और 12 हो गए 29, किस ऑप्शन में 29 का भाग जाता है। हम ये भी चेक कर सकते हैं साथियों कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 29 का भाग जाता है, वही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां 29 का भाग सिर्फ एक ही ऑप्शन में जा रहा है और वो है अपने पास में कौन सा, 145। अब कई मेरे साथी भाई स्मार्ट तरीके से इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे और वह इन अनुपात की सहायता से ही आंसर दे देंगे, क्योंकि अनुपातों का योग हो रहा है कितना, अनुपातों का योग हो रहा है साथियों 29, और ऑप्शन वो सही होगा जिसमें 29 का भाग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहां से डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। देखो फिर, यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती 15:11 के अनुपात में हो और उनकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में बढ़ाई जाए, तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात क्या होगा। समझ लो, पहले साथियों मजदूरों की संख्या थी 15 और उसको जो मजदूरी मिलती थी वो मिलती थी साथियों कितनी, 22। अब हमारे पास में मजदूर हैं 11 और मजदूरी कितनी हो गई साथियों 25। तो पहले की कुल मजदूरी कितनी है सर, इन दोनों को कर देंगे गुणा। अब की कुल मजदूरी कितनी है साथियों, इन दोनों को कर देंगे गुणा। हमसे पूछा है उनका अनुपात क्या होगा। अब इसको डायरेक्ट समझ लो, काटा पीटी कर दो, 11 कम 11, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, 5 से काटो, 5 दिए 15 और 5 5 क्या हो जाएगा 25। 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा साथियों 6 और 5 को 1 से गुणा करूंगा 5, तो उनकी मजदूरी का अनुपात कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। बता दो किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, नहीं है तो बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10। देखो देखो 555 रुपए को ए बी सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4:5:6 में विभाजित कर दिया गया, तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई। यह हमारा क्वेश्चन है कि सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की। पहले जो अनुपात था जिसमें विभाजित करना था वो था साथियों 1/4, 1/5 और 1/6, लेकिन इन्होंने कर दिया किसमें, इन्होंने कर दिया 4:5:6 इस अनुपात में विभाजित कर दिया। करना था साथियों इसमें, इन्होंने कर दिया इसमें। तो हमें देखना है कि इसको सी को कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई, ये हमें पूछा है। चलो पहले इसको सरल कर लो। सरल करने के लिए क्या करेंगे साथियों, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है उससे गुणा कर देंगे और इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 6 पंजो 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा। 60 को मैं गुणा करूंगा साथियों इन तीनों से, तो क्या आएगा, इसको काटूंगा तो साथियों कटेगा कितनी बार, 15 बार। इसको काटूंगा तो साथियों कटेगा कितनी बार, 12 बार। और इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। ये है साथियों अनुपात।
इस अनुपात में विभाजित करना था लेकिन इस अनुपात में विभाजित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो इसको। 15 और 12 कितना हो गया 27, 27 और 10 कितना हो गया 37, 37 है। अनुपातों का योग कितना है साथियों 37, और राशि कितनी अपने पास में 555, तो 37 किसके बराबर कर देंगे 555 के। ओके, और यहां देखो 4 5 9 और 6 11, 11 को किसके बराबर कर देंगे, सॉरी 6 5 11 और 4 15, 15 को किसको बराबर कर देंगे, 15 को बराबर कर देंगे साथियों 555 से। 15 को किससे बराबर कर देंगे 555 से बराबर कर देंगे। हालांकि साथियों मैं इसका आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जब जब ये क्वेश्चन पूछा गया है उस मेथड से साथियों सरल हुआ है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब समझ लो 37 इसके बराबर है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 37 का भाग दूंगा तो 37 एकम 37, बचेगा कितना, बचेगा अपने पास में 5 3 8 18 बचेगा, और 37 5 कितना हो जाएगा 37 5 हो जाएगा साथियों अपने पास में 185। एक की वैल्यू आ गई साथियों कितनी 15, और यहां से देखो यहां से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 37, यहां से 37 का भाग दिया 15 आया, एक का भाग 15 का भाग देंगे क्या आएगा 37। अब देखो, अब यहां देखो ध्यान से, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई, सी द्वारा कितनी राशि साथियों अधिक प्राप्त की वो हमसे पूछा है। यहां से सी कितना राशि प्राप्त करता है, यहां से सी राशि प्राप्त करता है साथियों 150, और यहां से सी कितनी राशि प्राप्त करता है तो 7 6 42, 6 18 और 4 कितने हो गए 22, यहां से ये राशि प्राप्त करता है। तो इन दोनों राशियों का अंतर कितना है, इन दोनों राशियों का अंतर है साथियों कितना 72। तो अपना आंसर कौन सा सही है, अपना आंसर सही है साथियों ऑप्शन नंबर ए। पहले साथियों हमने इस अनुपात में विभाजित किया, उसके बाद में इस अनुपात में विभाजित किया, हमारा आंसर आ गया कितना 72। अब इसको समझ लो, इसको हम शॉर्ट मेथड से साथियों कैसे करेंगे उसको भी समझ लो। हमें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, ये काम हम करेंगे ही नहीं सर। जब जब क्वेश्चन पूछा गया है साथियों इस तरीके से हल हुआ है, किस तरीके से समझो, इनके अनुपातों का योग कितना हो गया 37, तो 37 से गुणा कर दो साथियों इसको, इनके अनुपातों का योग कितना हो गया 15, तो 15 से गुणा कर दो साथियों इनको। अब इसकी मजदूरी कितनी बन गई, इसकी मजदूरी बन गई साथियों 150, और यहां मजदूरी कितनी बन गई, यहां बन गई साथियों 222। अंतर कितना होगा सर, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 72। ये लो, ये अपना आंसर। साथियों जब जब क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से क्वेश्चन बना है तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, इस तरीके से भी आप इसका सोल्व कर सकते हो। यहां अनुपातों का जो योग बन रहा है उसको यहां गुणा कर दो, और यहां अनुपातों का जो योग बन रहा है उसको यहां गुणा कर दो, अपना क्या हो जाएगा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन है साथियों अगला क्वेश्चन नंबर 11, बस संख्या चेंज है, बाकी साथियों डिटो क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब साथियों मैंने 2 क्वेश्चंस भी सेम लेने का प्रयास किया है। देखो यही है 117 रुपए की राशि को, अब मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा, मेरे साथी भाई इसके आंसर देंगे, फटाफट दे दो। जादू तेरी नजर खुशबू, देखो साथियों इसने बोला है 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4। इस अनुपात में विभाजित करना था लेकिन उसने कर दिया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एलसीएम कितना है सर, इनका एलसीएम है 12। ओके, 12 से गुणा करूंगा तो 12 से गुणा करूंगा मेरे पास में यहां आएगा साथियों 6, यहां 3 चौके 12, यहां कितना आ जाएगा 4, और यहां 4 3 12, यहां कितना आ जाएगा साथियों 3। अब हमसे पूछा गया है कि विभाजित कर दिया गया तो तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी आई, किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी आई। तो साथियों यहां ही मुझे ऐसा लगता है कि इसके हिस्से में ज्यादा राशि आएगी, इसके हिस्से में क्या आएगी साथियों ज्यादा राशि आएगी, क्योंकि यही बढ़ रहा है तो इसके हिस्से में साथियों ज्यादा राशि आएगी। क्या करेंगे, यहां अनुपातों का योग 6 4 10 और 3 13, उसको यहां गुणा कर देंगे। यहां अनुपातों का योग 4 4 3 7 और 2 9, यहां गुणा कर देंगे। ओके सही है, 9 को 3 से गुणा करूंगा साथियों कितना आएगा 27, और 13 को 4 से गुणा करूंगा साथियों कितना आएगा 52। 52 में से 27 कम कर दो, 52 में से 27 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साथियों 25 आ जाएगा।
और ये किसकी बात हो रही है, ये सी की बात हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सी। और साथियों क्या आएगा साथ में, 25 आ जाएगा, क्योंकि बाकी के तो साथियों घट रही है, इसी के बढ़ रही है, तो इसके हिस्से में साथियों ज्यादा रकम आएगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसका आंसर है सी के हिस्से में ज्यादा राशि आएगी। और कितनी ज्यादा आएगी, 25 से ज्यादा आएगी। ओके, कंसेप्ट क्लियर है सबका? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखो। देखो, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। साथियों अनुपात है 7:5। अगर अनुपातों का योग करूं, क्यों करूं योग, यहां लिखा है साथियों कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या हो सकती है, 12। अब हमारे ऑप्शन है कि इनमें से कौन सी संख्या स्कूल में कक्षा में नहीं हो सकती, तो जो 12 से नहीं कटेगी वो नहीं हो सकती। इसमें 12 का भाग जाता है, इसमें 12 का भाग जाता है, इसमें 12 का भाग जाता है, इसमें 12 का भाग नहीं जाता। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमने पढ़ा है साथियों, जितना योग होता है, जितना योग होता है उसके बराबर क्या करते हैं, उसके बराबर साथियों हम योग करते हैं। यही होता है, उसके बराबर क्या करेंगे, योग करेंगे। यहां साथियों नहीं कटेगा, और जब यहां नहीं कटेगा इसका मतलब साथियों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है साथियों अपने पास में 50। 50 को हम 7 और 5 के अनुपात में विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा समझ सकते हो। अगर 7 और 5 के अनुपात में विभाजित नहीं कर सकते तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इजी था। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन साथियों मैंने आपको पहले करवा दिया था, दोबारा समझ लो। इसने बोला है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है साथियों, 40, और उनका अंतर कितना है, उनका अंतर है 4, तो उनका अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग है अपने पास में 40। ओके, और उनका अंतर कितना है, उनका अंतर है साथियों अपने पास में कितना, 4। तो हमसे पूछा है उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। साथियों एक बार योग की बात कर रहा है, एक बार वो अंतर की बात कर रहा है, तो हम भी एक बार योग कर देंगे। योग करो, 40 और 4 का योग कितना हो गया, 44। अंतर करो, इन दोनों का अंतर कितना हो गया साथियों, 36। योग हो गया अपने पास में कितना, 44, अंतर कितना हो गया साथियों, 36। अंतर कितना हो गया साथियों, 36। तो अनुपात क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा, ये बन जाएगा साथियों 11 चौक 44, और ये बन जाएगा साथियों 9 चौक 36। ये लो अनुपात क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा अपने पास में 11:9। बता दो, किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो। बता दो, किसी दोस्त को यहां दिक्कत है तो बता दो। इसने एक बार योग करवाया है साथियों, हमने इनका योग कर दिया। एक बार इसने अंतर करवाया है साथियों, हमने इसका अंतर कर दिया। योग हुआ 44, अंतर हुआ साथियों 36। तो अनुपात क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा 11:9। ये लो क्लियर है। ओके, तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती 180 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। साथियों दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास में है 4:5, और इनका जो लसाअ है, इनका जो लसाअ है वो कितना है साथियों, 180। तो हमसे पूछा है छोटी संख्या क्या होगी। अब एक बात तो ये साफ साफ है कि यहां छोटी संख्या है साथियों 4, तो जिसमें 4 का भाग जाता है वही अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये लो, अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे तो हम इस तरीके से आंसर दे देंगे, अगर ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो साथियों दो संख्याओं का अनुपात ये है, एलसीएम हमारे पास में साथियों ये है, तो उन संख्याओं का क्या पूछा है, उन संख्याओं में छोटी संख्या क्या पूछी। याद रखना साथियों, जो भी अनुपात होता है, जो भी अनुपात होता है एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन में, अगर इसी को हम किसी एक संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो साथियों एक संख्या उसका मैसा होती है। जैसे मैं अगर साथियों इसको अक्स से गुणा करता हूं, इसको भी अक्स से गुणा करता हूं,
तो यहां जो मेरा मैसे है वो मैसे क्या है साथियों, अक्स है। वो मैसे क्या है, अपना अक्स है। लेकिन आपको मैसे नहीं समझना है, आपको निकालना है साथियों, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साथियों एलसीएम के अकॉर्डिंग छोटी संख्या। तो एलसीएम साथियों कितना है, 180। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा सर, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा 500 के 20। तो 20 किसके बराबर है, 180 के बराबर। 0 से 0 काट दो, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1 की वैल्यू आ जाएगी 9। और जब 1 की वैल्यू 9 आ गई, छोटी संख्या हमसे पूछी है, बोलो क्या हो जाएगी सर, 36 हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, छोटी संख्या हमसे पूछी है तो वो क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अब आपसे अगर कोई पूछता कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना होगा, तो साथियों जो हमने 1 की वैल्यू निकाली है वही क्या होगा, वही इस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा, यानी कि मैसे होगा। ये मैसे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, लैसे और मैसे दोनों समझ चुके हो इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का लैसे और मैसे दोनों आपके कंप्लीट हो चुका है क्या? अगर हो गया है तो 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग खुद करेंगे। ये लो क्वेश्चन साथियों 15, आप लोग फटाफट इसका आंसर बता दो। हो गया, इतना समय थोड़ा लगता है साथियों। हमसे पूछा है उन संख्याओं का योग पूछा है, योग के लिए क्या होगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। 7 से कौन कट रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी यल। सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल और नॉर्मल क्वेश्चन है। योग पूछा है तो 3 और 4 क्या होगा, 7। 7 से कौन कटेगा, एक ही ऑप्शन कट रहा है 28। बाकी उस तरीके से पूरा भी आप लोग कर सकते हो। 15 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। देखो कैसे, इसने बोला है 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 5वां हिस्सा और दूसरे भाग का 8वां हिस्सा का अनुपात 3:4 है, तो पहला हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमारे पास में साथियों संख्या है 94। इस 94 के किए हैं साथियों 2 टुकड़े, एक टुकड़ा मान लो ए है और एक टुकड़ा साथियों बी है। इस पहले भाग का 5वां हिस्सा ये हो गया और दूसरे भाग का साथियों कितना हिस्सा, 8वां हिस्सा। इनका अनुपात क्या है साथियों, इनका जो अनुपात है वो क्या है, वो अनुपात है साथियों 3:4। ये हमने क्या कर दिया, इसका समानुपात बना दिया। हमने क्या किया, इसका समानुपात बना दिया और समानुपात से साथियों ये बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे, अब मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो 4 गुणा होगा ए से, ये बन जाएगा साथियों 4a/5। 3 गुणा होगा बी से, तो ये बन जाएगा 3b/8। अब इस नीचे वाली संख्या को हटाने के लिए मुझे 40 से गुणा करना पड़ेगा। मैं इसको भी गुणा कर दूंगा 40 से और इसको भी गुणा कर दूंगा 40 से। 8 से काटूंगा, बोलो कितनी बार कटेगा सर, 5 बार। 5 से काटूंगा, बोलो कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो ये बन गया साथियों 32a और ये बन गया साथियों 15a, सॉरी 15b। अनुपात क्या बन जाएगा सर, अनुपात बन जाएगा a/b बराबर 15:32। अनुपात क्या बन जाएगा, a/b बराबर 15:32। हमसे पूछा है पहला हिस्सा, पहले हिस्से का अनुपात क्या है, 15। बोलो 15 से कटने वाली संख्या कौन सी है सर, 15 से कटने वाली संख्या एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। ये लो, समानुपात से करने का प्रयास किया साथियों। समानुपात से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास किया है। क्या था, पहले भाग का 5वां और दूसरे भाग का 8वां, इनका अनुपात है साथियों 3:4। तो हमने यहां से कैलकुलेशन किए, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। ये लो, ये लो पहले भाग का 5वां, ये लो पहले भाग का 5वां और दूसरे भाग का साथियों, दूसरे भाग का 8वां। इनका जो अनुपात, देखो अनुपात में लिख दिया, इनका अनुपात क्या है, 3:4 है। अब ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, साफ बात है। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा साथियों 4a/5 और यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा साथियों 3b/8।
अब क्या करेंगे, अब यहां से नीचे वाली संख्या हटाएंगे और इनका हम अनुपात निकालेंगे। ये साथियों हमने अभी किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप लोग इस तरीके से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। जो भी अनुपात आएगा उस अनुपातों को योग को क्या कर देंगे, 94 के बराबर कर देंगे, फिर हो जाएगा। या हमें पता चला कि हमारा जो अनुपात है वो पहला 15 आया है, 15 से कटने वाली संख्या 1 की है, तो यही अपना आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो 17। देखो 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी, पहली है साथियों 5, तीसरी है 12, इनका योग बन गया साथियों कितना, 17। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या अपने पास में कितनी है साथियों, 7। कितना अधिक है सर, 50 अधिक है। ये लो, इनका अंतर कितना है, 50 है। तो 17 - 7 कितना हो गया, 10। 10 बराबर कितना है साथियों, 50। 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा 5। 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमसे पूछा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं को जोड़ लो। 12 7 19 और 5 24, तो तीनों संख्याओं का योग कितना है साथियों, 24। 24 किसके बराबर हो जाएगा, 24 × 5 बराबर हो जाएगा 120। तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 24, और 24 किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर। अब यहां समझ लो, जब भी ये क्वेश्चन आया था साथियों ऐसे ही आया था, तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तो 12 और 7 19 और 5 24, कौन सी संख्या यहां 24 से कट रही है, कौन सी संख्या यहां 24 से कट रही है, ऑप्शन नंबर बी कट रहा है। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये लो, अगर साथियों दो संख्या कटने वाली आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से इसका आंसर दे देंगे। ओके ओके मेरे साथियों, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किसी भाई को दिक्कत है, अगर मेरे किसी साथी भाई को दिक्कत है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हम साथियों यहां 1 घंटे के अंदर कम से कम 25-26 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, और वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो गत वर्षों में बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से। समझ लो 1/27 से वही अनुपात है। जैसे मान लो एक संख्या अपने पास में ये है, या भिन्न मानते हो तो भिन्न मान लो, ये अपने पास में साथियों भिन्न है। इस भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। मतलब ये दोनों क्या है साथियों, समानुपाती है। दोनों क्या है, समानुपाती हैं। हमसे पूछा है ये भिन्न हम आसानी से निकाल लेंगे। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है साथियों बाह्य पदों का। ये हमने पढ़ा है कि बीच वाले पदों का गुणनफल बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। करो यहां से, तो 1/27 किससे गुणा होगा, 3/7 से। ये दोनों साथियों आपस में गुणा होंगे और फिर हम इसको भाग में लेके आएंगे, तो ये भाग में आएगा तो ये किस प्रकार बन जाएगा, ये बन जाएगा साथियों 9/5। ओके, क्या बन जाएगा, 9/5। काटा पीटी कर दो तो 9 3 कितना हो गया, 27। 3 से कट गया साथियों 3, ऊपर बच गया हमारे पास में 1, नीचे बच गया कितना, 35। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/35। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1/35। देखो कैसे, दोबारा समझ लो, अगर किसी दोस्त को दिक्कत है दोबारा समझ लो। इनका गुणा और इनका गुणा क्या होगा साथियों, बराबर। अब यहां से ये बचेगा a/b गुणा 5/9 बराबर ये आ जाएगा। अब इस 5/9 को मैं यहां से हटाऊंगा तो ये जाएगा भाग में, और भाग में जाएगा तो उल्टा होकर क्या हो जाएगा, उल्टा होकर यह गुणा में चला जाएगा, और गुणा में चला जाएगा तो यहां से अपना आंसर ये निकल के आएगा। जो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो जल्दी से देखें मेरे साथी भाई, क्वेश्चन नंबर 19। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसने बोला है साथियों, समझने का प्रयास करना, पी क्यू आर की गति का अनुपात यह है। समान दूरी तय करने के लिए क्रमशः पी क्यू आर द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछा है। समान दूरी है, इसकी स्पीड है साथियों 10। मान लो दूरी 1 है, तो समान दूरी तय करने के लिए उसकी चाल का अनुपात पूछा है, तो 1 में किसका भाग देंगे, 10।
दूरी 1 है, भाग किसका देंगे साथियों 10 का, 10 क्या है चाल, तो दूरी बटे चाल क्या आ जाएगा अपने पास में आ जाएगा साथियों समय, दूरी बटे चाल क्या आ जाएगा समय आ जाएगा। तो 1 में भाग देंगे 10 का, वहां हम क्या करेंगे साथियों 1 में भाग देंगे 12 का, और यहां हम 1 में भाग देंगे साथियों किसमें 15। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 19, पी क्यू आर की गति का अनुपात हमें दिया है, समान दूरी तय करने के लिए इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछे। साथियों ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, करने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल ही है। अगर हमने दूरी मान ली साथियों 1, पी भी 1 दूरी तय करता है, ये भी 1 और ये भी 1, और दूरी में साथियों मैं चाल का भाग देता हूं तो मेरे पास में क्या आता है समय, मेरे पास में क्या आएगा साथियों समय, तो मैंने इनकी तीनों चालों का क्या कर दिया भाग दे दिया। अब ये हमारे पास में अनुपात निकल के आ रहा है, बोलो यही अनुपात निकल के आ रहा है। यहां देखो ये है साथियों दूरी, और दूरी में भाग दे दिया हमने किसका चाल का, और दूरी बटे चाल क्या होता है समय। अब नीचे से हमें संख्या हटाने के लिए इनके एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा, और इनका एलसीएम कितना है साथियों 60। 10 का भाग 60 में दूंगा बोलो कितनी बार 6 बार, 12 का भाग 60 में दूंगा बोलो कितनी बार 5 बार, और 15 का भाग 60 में दूंगा बोलो कितनी बार 4 बार। तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, अनुपात निकल के आ जाएगा 6:5:4, 6:5:4। बता दो किसी दोस्त को दिक्कत है तो, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो फटाफट बता दो। यहां साथियों फिर बार बार बता रहा हूं, यहां कम से कम आपको साथियों 25 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर साथियों आपको 25 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूब चैनल वाला आपको करवाता है। सब साथियों यहां टाइम पास में लगे हुए हैं, जो भी साथी मेरा पढ़ना चाहता है उसका इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपका भाई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20, किसी साथी भाई को अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो साथियों फिर क्या करेगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। किसी भी मेरे साथी भाई को किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो वो मुझे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और साथियों इसको हल करने का प्रयास करना, ध्यान से पढ़ो और इसको हल करने का प्रयास करो, फटाफट आप आंसर चाहिए। देखो x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 8 है और इनका तृतीय अनुपात 512 है। x और y का मान क्या है ये हमसे पूछा। एक तो साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा है गत वर्षों में साथियों ऐसे क्वेश्चन 4 या 5 बार पूछे गए हैं, ठीक है 4 या 5 बार पूछे गए, उनमें से मैंने 2 क्वेश्चन यहां इंक्लूड करने का प्रयास किया। पहले हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन से कैसे साथियों, अगर मैं मध्य अनुपात की बात करूं तो मध्य अनुपात क्या होता है, जैसे ये दो संख्याएं, इन दोनों का क्या करूंगा साथियों गुणा करूंगा, और गुणा करने के बाद में उसका अंडरूट निकालता हूं, वही क्या होता है मध्य अनुपात। ये पढ़ा ना हमारे पास में साथियों, जैसे दो संख्या 2 और 16, इनका मध्य अनुपात निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां अक्स मानता हूं, फिर अक्स मानता हूं, ऐसे करता हूं ना, तो इनका गुणा और इनका गुणा क्या होगा बराबर होगा, ये स्क्वायर बनेगा तो इनका क्या आएगा साथियों अंडरूट। अब यहां समझ लो 16 को मैं 2 से गुणा करता हूं, मेरे पास में 32 आता है, और 32 का मध्य अनुपात 8 नहीं होगा, ये तो गलत हो गए। ओके 32 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में आएगा साथियों 4 दूनी 8 और 3 चौक 12 128। 128 का अंडरूट भी साथियों 8 नहीं होता है, तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। 32 को 2 से गुणा करूंगा साथियों कितना आएगा 64, और 64 का अंडरूट बन जाएगा 8, मध्य अनुपात इसका राइट हो रहा है। 16 को 4 से गुणा करूंगा 64, और 64 का अंडरूट हो जाएगा 8, इसका भी मध्य अनुपात साथियों सही हो रहा है। अब बात आ गई साथियों तृतीय अनुपात की। ये अनुपात मैंने साथियों पिछले लेक्चर में आपको सारे पढ़ाए थे, समझ लेना वहां से। अब हमें तृतीय अनुपात चेक करना है। तृतीय अनुपात कैसे चेक करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 अनुपात 32 अनुपात 32 अनुपात x, इस ऑप्शन से, और इस ऑप्शन से क्या लिखेंगे 4 अनुपात 16 अनुपात 16 अनुपात x, ऐसे लिखते हैं। अब मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, कहने का मतलब ये 2 किसमें आएगा साथियों भाग में आएगा, और मैं इसमें दूंगा 2 का भाग। यहां साथियों ये 2 एक गुणा होंगे, ये 4 साथियों किसमें आएगा भाग में, 4 से काटूंगा बोलो कितनी बार कटेगा 4 बार, और 16 चौके क्या होंगे 64। लेकिन हमारा मध्य अनुपात कितना है, सॉरी हमारा तृतीय अनुपात कितना है 512। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से साथियों हम इजी वे में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर किसी साथी भाई को इसका पूरा कंसेप्ट चाहिए तो अभी ध्यान से समझने का प्रयास करना, इसका पूरा कंसेप्ट, इसका पूरा कंसेप्ट साथियों ध्यान से समझने का प्रयास करना। ओके, देखो कंसेप्ट भी समझा देंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में मान लो संख्या कितनी है, x और y है। एक संख्या x है, एक संख्या हमारे पास में y है। इनके मध्य अनुपात की बात करूं तो साथियों इनके मध्य अनुपात में मान लो यहां a है और यहां भी a है, तो इनका मध्य अनुपात बनेगा साथियों a बराबर क्या बनेगा साथियों, √x y। ये इनका मध्य अनुपात बनेगा। समझ गए इस चीज को, इस चीज को समझ गए। अगर इन्हीं संख्याओं का मैं तृतीय अनुपात की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, x अनुपात y अनुपात a। इनका जो तृतीय अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा साथियों y²/x। ओके, ये मध्य अनुपात है, ये लो साथियों, ये इसका मध्य अनुपात है और ये इसका क्या है, ये इसका साथियों तृतीय अनुपात है। समझ गए इस चीज को, समझ गए इस चीज को। अब समझना मध्य अनुपात कितना है, 8। इसके बराबर में क्या लिख सकता हूं साथियों, 8। यहां से मैं अंडरूट हटाऊंगा तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64। x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, 64 आ जाएगी। अब देखो, अब मेरे कई साथी भाई क्या सोचेंगे, सर इससे तो वो ऑप्शन वाला ही ठीक है, यहां से इतने लफड़े साथियों हमें नहीं आते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ लो, एक बार समझ लो। और ये है तृतीय अनुपात, इसकी वैल्यू क्या है साथियों, 512। इसकी वैल्यू क्या है, 512। अब यहां हमारे पास में जो तृतीय अनुपात है वो y²/x बराबर क्या है, 512, यही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे साथियों इसको x y से गुणा करना है। x y से गुणा करूंगा, ये लो मैं इसको x y से गुणा करूंगा तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, x y से गुणा करना पड़ेगा। ओके, यहां देखो x से कौन कटेगा, x, और ये x y का मान कितना है, 64, वो ये आ जाएगा यहां। ये 64 जाके साथियों इससे गुणा होगा तो मेरे पास आएगा y की घात 3, 1 2 3 बराबर क्या होगा, बराबर होगा साथियों 64 गुणा 512। यहां से घात 3 हटाऊंगा, इस पे क्या आ जाएगा साथियों, घनमूल आ जाएगा। 64 का घनमूल कितना होता है, 4, और 512 का घनमूल कितना होता है साथियों, 8। तो हमारे पास में एक संख्या कितनी आ गई, एक संख्या आ गई साथियों 32। और एक संख्या 32 कहां है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, दूसरी संख्या निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है। x को y से गुणा करते हैं तो साथियों 64 आता है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब अगर कोई भी मेरा साथी भाई इस लफड़े में ना पढ़कर ऑप्शन से इसका आंसर निकालने का प्रयास करेगा, वही तरीका साथियों आपके लिए बेटर रहेगा। यहां इस लफड़े में मत पढ़ना, वरना आप लोग गलत कर दोगे। मैंने आपको समझा दिया कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर 21। देखो, ऐसी दो संख्याओं का पता करें जिनका मध्य अनुपात तो 12 है और तृतीय अनुपात साथियों 768 है। हमें सिर्फ मध्य अनुपात पे चर्चा करनी है। इसका मतलब 24 को मैं 3 से गुणा कर दूं सर 72, और 72 का अंडरूट 12 नहीं होता है। 48 को मैं 3 से गुणा करूं तो 8 3 24, 4 3 12 और 14, इसका अंडरूट साथियों कितना होता है, 12। 24 को मैं 6 से गुणा करूं तो 24 6 144, और इसका अंडरूट भी साथियों कितना होता है, 12। 48 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा साथियों, ये तो बड़ा हो जाएगा। मतलब दो ऑप्शन यहां भी हमारे बच गए, यहां भी साथियों हमारे दो ऑप्शन बच गए। और ऑप्शन कौन से हैं, बी और डी, ये दो ऑप्शन बच गए। तृतीय अनुपात निकाल लो। तृतीय अनुपात कैसे निकालूंगा सर, ये दूसरी संख्या है, इसको 2 बार गुणा करूंगा। 48 गुणा क्या होगा साथियों, 48, और इसमें भाग किसका दूंगा, 3 का। अगर इसकी बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 24 गुणा 24, और इसमें भाग किसका दूंगा साथियों, 6 का। ऐसे करते हैं, 6 का भाग दूंगा, बोलो कितनी बार, 4 बार, और 24 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 96। मतलब ये ऑप्शन अपना सही नहीं है। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, बच गया ऑप्शन नंबर बी। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बता दो मेरे साथियों, किसी साथी भाई को ये तरीके पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर पसंद आ रहे हैं तो साथियों आपका भाई आपसे सिर्फ एक लाइक मांगता है।
ओके, अगर चैनल पे साथियों नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां साथियों टाइम पास नहीं, यहां पर आपको कंटेंट पढ़ाया जाता है। 21 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। अब कई साथी मुझे ये बोलेंगे सर आपने उस क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं बताया। अरे साथियों, उसका पूरा आंसर बताने का जरूरत नहीं है। आज वो जमाना है कि आप लोग 3 ऑप्शंस को कैसे कट करते हो। अगर आपने 3 ऑप्शन कट कर दिए, चौथा ऑटोमेटिक ही आंसर हो जाएगा। ये जमाना आ गया साथियों। तो समझो क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 22। पहले कोई साथी भाई अगर इसका आंसर देना चाहता है तो आंसर दे सकता है, वरना आपका भाई इसका आंसर आपको बताएगा 100% श्योरिटी के साथ, और बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर बताने का प्रयास करेगा। देखो फिर, यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है और शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना है, तो गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात पूछे। देखो साथियों, एक बात याद रखना, यहां से पहला है गिरीश, दूसरा अपने पास में है साथियों हरिशंकर, और तीसरा हमारे पास में क्या है, तीसरा है साथियों शिरीष। अब जब भी ऐसा आपको अनुपात वाला या भिन्न वाला क्वेश्चन बनता है, गुणा वाला क्वेश्चन बनता है, तो ये याद रखना जिसके साथ में साथियों का के की जुड़ा है वो साथियों हमेशा नीचे वाली संख्या होती है। इस बात का ध्यान रखना, वो हमेशा क्या होगी, नीचे वाली संख्या होगी। तो हमारा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। गिरीश का वेतन 4/9 है, तो गिरीश कितना है 4, हरिशंकर कितना है साथियों 9। यहां देखो हरिशंकर के वेतन से 5/6, इसका मतलब 6 कौन है, 6 है साथियों हरिशंकर, 6 कौन है हरिशंकर, और 5 कौन है साथियों शिरीष है। फिर बता रहा हूं जिसके साथ में का की के जुड़े हैं वो साथियों नीचे वाली संख्या होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। ओके ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको कर लेंगे साथियों अपन, यहां खाली जगह है 6 लिख दो, यहां खाली जगह है क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। 6 को गुणा करूंगा किससे, 4 से, तो क्या बन जाएगा 24। 9 को गुणा करूंगा 6 से तो क्या बन जाएगा साथियों 54, और 9 को गुणा करूंगा 5 से तो कितना बन जाएगा 45। क्या पूछा है, हमसे पूछा है साथियों गिरीश और शिरीष, गिरीश और शिरीष का अनुपात पूछा है। ये है अपने पास में गिरीश, ये है शिरीष, इनका अनुपात। बोलो किसका भाग जाता है सर, 3 का भाग जाता है। 3 का भाग देंगे 8 बार, 3 का भाग देंगे साथियों 15 बार। 8:15 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई साथी भाई इसको देखना चाहता है तो देख लो, कोई साथी भाई अगर चेक करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 साथियों अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। ये देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा ही क्वेश्चन है, ये लो। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा, फटाफट मेरे साथियों इसका आंसर दे दो। और इसके आंसर कहां देंगे, इसका आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में देखेंगे, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवा दिया है। बढ़ेंगे साथियों अपन क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जल्दी से मेरे साथी भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसका आंसर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हो गया सबका स्क्रीनशॉट। तो देखो फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा 1:2 के अनुपात में बढ़ाया गया है। भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं यदि मूल भाड़ा 175 रुपए। साथियों ऐसा क्वेश्चन भी 4 या 5 बार पूछा गया है, समझ लो इसको। 2 शहरों के बीच में बस का भाड़ा 1:2 से बढ़ाया जाता है। पहले भाड़ा जब 1 था, अब कितना कर दिया साथियों, 2 कर दिया। यदि मूल भाड़ा 175 है, मूल भाड़े का मतलब है साथियों पहले वाला भाड़ा, और पहले वाला भाड़ा कितना है 175 है। मतलब 1 किसके बराबर है 175 के। तो हमसे पूछा है भाड़े में हुई वृद्धि का पता। भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है सर, अनुपात के अकॉर्डिंग भाड़े में वृद्धि हुई है 1 की, और हमने निकाला कि 1 की वैल्यू किसके बराबर है 175 के बराबर है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया साथियों, डी इसका राइट आंसर हो गया।
लेकिन साथियों मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा हुआ है, 4 या 5 बार पूछा गया है, अलग अलग संख्याएं लेकर पूछा गया। अभी देखो 24 के बाद में जैसे ही हम 25 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, सेम साथियों ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। देखो देखो, दो शहरों के बीच बस का भाड़ा 17:20 के अनुपात में बढ़ाया गया। भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं यदि मूल भाड़ा कितना है 425। पहले भाड़ा था साथियों 17, अब कितना कर दिया 20 कर दिया। बोलो कितना बढ़ा दिया सर 3 बढ़ा दिया। मूल भाड़ा कितना है सर, मूल भाड़ा है वही है जो पहले था। इसका मतलब 17 की वैल्यू कितनी है सर, 17 की वैल्यू हमारे पास में है 425। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, हमसे साथियों 3 की वैल्यू पूछी है, 17 की वैल्यू 425। बोलो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 425 बटे कितना 17। हमसे पूछी है 3 की वैल्यू, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे। कैलकुलेशन करेंगे 17 एकम 17 और 17 दूनी क्या हो जाएगा साथियों 34। बचेगा अपने पास में 8 और 17 5 कितना हो जाएगा 85। 25 को 3 से गुणा करूंगा, 25 को 3 से गुणा करूंगा, बोलो आंसर कौन सा आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं 3 या 4 बार नहीं, अधिकतर बार पूछे गए, संख्याओं को चेंज कर करके पूछे गए हैं, तो मैंने इनको इंक्लूड करने का प्रयास किया। पहले साथियों भाड़ा ये था, अब भाड़ा ये हो गया, कितना बढ़ गया सर 3 बढ़ गया। मूल भाड़ा ये है, तो मूल भाड़े को मूल भाड़े के बराबर कर देंगे। यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू निकालने के बाद में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 3 की, तो 3 से गुणा कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 हो चुका है। किसी दोस्त को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये साथियों क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर, जल्दी से इसको करने का प्रयास करें। क्या लिखा है, क्या लिखा है साथियों, मैं आपका समय नहीं खराब करना चाहता। जो भी साथी भाई अगर मेरे बताने से पहले क्वेश्चन को सोल्व करना चाहता है, वो वीडियो को साथियों पॉज करके उसको सोल्व कर सकता है। ओके, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11 के अनुपात से 12 हो गई, मतलब 11 अनुपात में बढ़ाई गई। पहले टिकट का मूल्य था साथियों 11, अब कितना हो गया 12। तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुक की संख्या, पहले अगर 8 लोग आते थे तो अब कितने आते हैं 7, अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले राजस्व 1,76,000 रुपए था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त दैनिक राजस्व ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी साथियों बहुत बार पूछे गए हैं, समझ लो ध्यान से। पहले साथियों टिकट का किराया था 11, अब कितना कर दिया साथियों 12। पहले लोग आते थे 8, अब कितने आते हैं साथियों 7। अब मुझे एक बात बताओ, पहले 8 लोग आते थे तो उनकी कमाई कितनी होती थी सर, 11 लोग 8-8 रुपए देंगे तो उनकी कमाई होगी साथियों 88 रुपए। अब उनकी कमाई कितनी होती है सर, उनकी कमाई होती है 84 रुपए। लेकिन इसने बोला पहले उनकी कमाई थी 1,76,000। इसका मतलब ये 88 किसके बराबर है सर, ये 88 बराबर है 1,76,000 के। एक किसके बराबर हो जाएगा सर, 88 से काट दूंगा, 88 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा साथियों, 88 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, इसको आप लोग समझने का प्रयास करना। या अनुपात को छोटा कर ले, एक बार अनुपात को छोटा कर ले साथियों। देखो इसमें किसका भाग जाता है सर, इसमें भाग जाता है किसका 4 का, 4 का भाग जाता है तो 22 आ जाएगा। इसमें 4 का भाग जाएगा तो साथियों कितना आ जाएगा 21। अनुपात छोटा हो गया, अब इजी हो गया। तो 22 किसके बराबर है सर, 22 बराबर है 1,76,000 के। ओके, अनुपात को छोटा कर लिया, थोड़ा इजी हो गया। एक किसके बराबर है, 22 से काट सकता हूं साथियों मैं इसको, कितनी बार कटेगा सर, ये 8 बार कटेगा। सही है, 22 8 कितने होते हैं 176। अब हमें क्या करना है, इसकी 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 गुणा ये कितना है साथियों 8000। 21 को गुणा कर दो 8000 से, तो 21 8 कितना हो जाएगा सर, 168 हो जाएगा। तो 1,68,000 अब उनकी क्या हो जाएगी, कमाई हो जाएगी। अब उनकी कमाई कितनी हो जाएगी, 1,68,000 हो जाएगी। बता दो मेरे साथियों, क्वेश्चन एक ही तरीके से क्वेश्चन है, एक ही तरीके क्वेश्चन है। यहां समझने वाली बात सिर्फ यही थी। अगर जिस भाई को यह बात समझ में आ गई,
आगे तो हम उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से साथियों हम करते आए हैं, उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से हमने पीछे किया है। नॉर्मल था, नॉर्मल था, हो गया अपना आंसर। तो बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 27। देखो, फिल्म की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी थी। पहले फिल्म की कीमत थी साथियों 9, अब कितनी हो गई? अब हो गई 10। सिनेमा हॉल में मूल किराया साथियों 180 रुपए था और 2200 टिकट बेचे गए थे। तो सिनेमा हॉल के राजस्व रुपए में हुई वृद्धि क्या है? देखो, इसने बोला है साथियों सिनेमा हॉल का मूल किराया। इसका मतलब पहले जो किराया था वो मूल किराया था, उसके बाद में साथियों किराया बढ़ाया गया। तो मूल किराया साथियों कितना है? 9, और यहां मूल किराया कितना है साथियों? 180। मूल किराया कितना है साथियों? 180। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई सर? 20 के। और 10 की वैल्यू किसके बराबर हो गई सर? 10 की बराबर हो गई 200 के। ये लो, इसका मतलब साफ साफ है साथियों, एक टिकट की वैल्यू कितनी हो गई? एक टिकट की वैल्यू हो गई साथियों 200। पहले एक टिकट की वैल्यू थी 180, अब एक टिकट की वैल्यू कितनी हो गई? 200। टिकट कितने बिकते हैं सर? टिकट बिकते हैं 2200। एक टिकट 200 रुपए में खरीदा जाता है, तो 2200 टिकट कितने रुपए में खरीदेंगे सर? 2200 को गुणा कर देंगे 200 से। 22 दूनी हो जाएगा 44, और 44 के 2 और 2 कितने आएंगे? 4 जीरो आएंगे। 1 2 3 और 4 जीरो वाला ऑप्शन कहां है सर? यहां तो 3 है, ये रहा ऑप्शन 4 जीरो वाला। ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर 4 जीरो हैं, साथ में 44 भी है। कोई साथी भाई जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाकर मत आ जाना साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा के। और जैसे ही ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाओगे आपकी एक अलग ही फीलिंग होती है, ओहो मेरा सही हो गया। और मेरा साथियों एग्जामिनर किसके लिए बैठा है? आपके जो पेपर सेटर है वो किसके लिए बैठा है? वो आपको नहीं चाहता कि वो आपको नौकरी दे, वो आपको बाहर निकालने के लिए साथियों ऐसे ऐसे ऑप्शन डालता है, और आप लोग भी मूर्खता से उसी ऑप्शन को टिक करके भाग जाते हो। किसी भी साथी भाई को मैं बता देता हूं, जल्दबाजी में पेपर ना करें, नॉर्मल तरीके से, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, जिस तरीके से मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं उसी तरीके से आप लोग साथियों आंसर देने का प्रयास करें, सही भी होगा और जल्दी भी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर लास्ट साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 28। ये लो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28। जो मेरा साथी भाई इसका आंसर देना चाहता है वो फटा से इसका आंसर दे दे, वरना साथियों मैं तो इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 23। उस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग ही देंगे। बता दो साथियों, आपके पास में पूरा 30 सेकंड का समय है, जल्दी से साथियों इसका आंसर बता दें। साथियों देखने वालों की संख्या ज्यादा होती है, लाइक करने वाले साथियों की संख्या कम होती है, ऐसा क्यों? अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग देखते क्यों? अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर लाइक करते क्यों नहीं हो? समझ लो। इसने बोला है किसी फन पार्क में एंट्री टिकट का मूल्य 7 से 9 हो गया। एंट्री टिकट का मूल्य क्या हो गया साथियों? 7 से 9 हो गया, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या 13 से 11 हो गई। पहले ग्राहक आते थे 13, अब कितने आने लगे साथियों? 11। प्रतिदिन होने वाला कलेक्शन रुपयों में कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले ये कलेक्शन था? तो कीमत बढ़ने के पहले तो साथियों ये कलेक्शन है, कीमत बढ़ने के बाद में ये कलेक्शन है, ऐसा ही क्या? देखो, तो 13 को गुणा करेंगे साथियों 7 से, तो 13 7 कितना हो जाएगा? 91। पहले कीमत बढ़ने से पहले कलेक्शन ये था, कीमत बढ़ने के बाद में कलेक्शन कितना हो गया साथियों? 99। यही है क्या? कीमत बढ़ने से पहले कलेक्शन कौन सा था सर? कीमत बढ़ने से पहले कलेक्शन ये था। अब कितना हो गया? अब ये हो गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगी क्या? अरे हो जाएगी ना, इतने प्यार से भी नहीं पढ़ाने वाला। ये वैल्यू इसके बराबर होगी तो होगी। क्यों? इसने क्या बोला है? पहले प्रतिदिन कलेक्शन ये होता था, पहले प्रतिदिन कलेक्शन साथियों ये हो रहा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी।
ये इसके बराबर हो जाएगी तो क्या लिखेंगे, 91 बराबर है साथियों 227500 के, ये इसके बराबर है। अब हालांकि साथियों आप लोग यहां से देख सकते हो 99 आ रहा है, 99 से हमें इसको गुणा करना पड़ेगा, तो अपना वो ऑप्शन सही होगा जिसमें भाग जाएगा किसका, 99 का, या जिसमें भाग जाएगा साथियों 9 का। 9 का भाग कौन से ऑप्शन में जा रहा है, पहले तो वो चेक कर लो 9 का किस में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। 7 5 12 12 13 14 15 16 17 इसमें भी नहीं जा रहा है। इसमें देखो साथियों इसमें जा रहा है, इसमें 5 इसमें नहीं जा रहा। ये लो एक ही ऑप्शन में जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ये लो काटा पीटी करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है साथियों हमें 99 से गुणा करना है, और जब 99 से गुणा करना है इसका मतलब ऑप्शन वो सही होगा जिसमें 9 का भाग जाता है, ऑप्शन वो सही होगा जिसमें साथियों 11 का भाग जाता है। तो एक ही ऑप्शन है 2 4 7 5 0 0, इसमें 9 का भाग भी जाता है और इसमें 11 का भाग भी जाता है। तो साथियों कई क्वेश्चंस इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो विथ इन सेकंड ऑप्शन से हम सरल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक कंसेप्ट को अपने दिमाग में सेट कर लेते हो और उसी कंसेप्ट के बेस पे जैसे लोग चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी चलने का प्रयास करते हो। यहां डायरेक्ट था, अब मैं इसको इतनी माथाफोड़ी भी नहीं करता, मैं अगर ये देखता कि सर ऐसा भी काम हो सकता है, इसका मतलब पहले वाले भाड़े की आपको वैल्यू दे रखी है, पहले वाले कलेक्शन की वैल्यू दे रखी है, दूसरे वाला कलेक्शन 11 बताता है और 11 बताता है तो 11 का भाग जाएगा और जाने वाला एक ही ऑप्शन है, दूसरा कलेक्शन 9 बताता है तो 9 का भाग सिर्फ एक ही ऑप्शन में जाएगा। ये लो खत्म, पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज की एक और शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, जय जवान साथियों, जय किसान।